हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ वो बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। और बहुत बार हमारी ज़िंदगी में मायूसी इसलिए आ जाती कि हमें लगता है कि हम जिस काम के लिए खुदा के सामने, जिस बात के लिए खुदा के सामने हाथ फैला रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारा इंसाफ नहीं कर रहा खुदा, और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं। इसी टॉपिक को लेके मैं आज आपको कुछ समझाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे मुआशरे में हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों के बीच में या फिर हम कहीं और जगह भी जाते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो लोग किसी का हक मार रहे हैं, जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली है, बहुत पैसा है, आराम है। लेकिन उनकी जो जाती ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं है, वो गुनाह की राह पर भी चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब हम दीन पर चलते हैं, जब हम अच्छे कामों को करते हैं, जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होता है और हम उन सारी बातों से डरते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, तो फ्रेंड्स, हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात ज़रूर आती है कि ऐसे लोग जो गुनाह की राह पे चल रहे हैं वो इतनी तरक्की क्यों कर कर पा रही हैं, या उनकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ आराम क्यों है। फ्रेंड्स, हमेशा हमें खुदा पर इस बात के लिए भरोसा रखना है, अपने ईमान में मजबूत रखना है कि एक ना एक दिन हमारा इंसाफ ज़रूर करेगा। हाँ, खुदा की जो लाठी है उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब वो इंसाफ करता है तो हमें एक ना एक दिन सब हमारे सामने आ जाता है कि ऐसे लोग जिन्होंने गलत किया, ऐसे लोग जो गुनाह की राह पे चले, तो उनका आखिरी अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक विधवा औरत थी और वो अपने इंसाफ के लिए हाकिम के पास जाती थी। और वो हाकिम जो था वो बहुत ही हाकिम मक्कार था और बहुत तरीके से बेईमानी भी करता था और उसकी ज़िंदगी में कोई खुदा का खौफ नहीं था। और जब भी वो विधवा औरत अपना न्याय न्याय मांगने के लिए, अपना इंसाफ मांगने के लिए उसके पास जाती, तो वह हमेशा उसको कुछ ना कुछ बहाना करके लौटाल देता और उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं। लेकिन उस विधवा औरत ने अपना इंसाफ के लिए वहाँ जाना नहीं छोड़ा, वो लगातार जाती रही। और जब वो एक दिन वो हाकिम भी थक गया तो उसने कहा कि ये विधवा औरत मुझे रोज़ रोज़ आकर तंग करती है, अपना इंसाफ मांगती, तो आज मैं उसका इंसाफ कर ही देता हूँ। और उस औरत का इंसाफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब वो जालिम हाकिम भी एक ना एक दिन उस इंसाफ को कर देता है, तो क्या हमारा खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा, हमारा इंसाफ नहीं करेगा। बहुत बार फ्रेंड्स, हमें भी, हमारी ज़िंदगी से भी खुदा यही चाहता है कि हम इंसाफ करें। अब आप कहेंगे कि हम तो कोई हाकिम नहीं है, हम क्या इंसाफ करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस पड़ोस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और हमने देखा कि किसकी गलती थी, लेकिन क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार थे तो हमने सही बात को छुपा लिया और गलत बात बता दी, तो ये हमने नाइंसाफ़ी की। लेकिन अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ होगा तो हम सही बात को कहेंगे, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे अपना ही क्यों ना हो, और हम इंसाफ की बात कहेंगे। ऐसे ही बहुत बार बच्चों में भी लड़ाई हो जाती है। अगर हमारा बच्चा गलत भी है तो भी हम झूठ बोल देते हैं और हम कहते हैं हमारे बच्चे की गलती नहीं। फ्रेंड्स, हमारी छोटी छोटी बातों को भी खुदा देखता है और हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से हम चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को का हिसाब एक एक दिन खुदा हमसे लेगा। हम देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत बार परिवारों के बीच में ही, यहाँ तक कि कई बार माँ बाप भी नाइंसाफ़ी करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा अच्छे सेटल हैं, जो बच्चे ज़्यादा दौलतमंद हैं, कभी कभी माँ बाप भी उनका पक्ष ज़्यादा लेते हैं, और जो बेचारे गरीब हैं या फिर किसी तरीके से मोहताज हैं
तो उनको एक तरफ छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, गुनाह की राह तो बहुत आसान होती है। गुनाह का रास्ता तो बहुत चौड़ा होता है जिस पर हम आसानी से चल सकते हैं, लेकिन जब हम दीन पर चलते हैं, हमारे अंदर खुदा का खौफ होता है और हम अच्छी राह पे चलना चाहते हैं, वो रास्ता सकरा होता है। उसमें बहुत सारी परेशानियां भी कई बार हमें उठानी पड़ती हैं, बहुत सारा दुख भी हमें सहना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम अपने से ज़्यादा अपने खुदा को मानते हैं, हम अपने से ज़्यादा अपने खुदा को इज़्ज़त देते हैं, इसलिए हम उन तकलीफ़ों को सह लेते कि हम गलत काम नहीं करेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो खुदा को पसंद नहीं है, भले हमें नुकसान उठाना पड़े, भले हमें परेशानियां उठानी पड़े। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की ज़िंदगी को हम आगे चल के देखते हैं कि उन्हें खुदा ने बरकतों से भर दिया, उनके सारे गमों को दूर कर दिया और वो हमेशा जिस तरह मायूसी में थे, अब उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। हम हज़रत अय्यूब को भी देखते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बीमारी आई, उनका पूरा शरीर फोड़ों से भरा था, तकलीफ़ थी, यहाँ तक कि उनकी बीवी भी उनसे कहने लगी कि अब तो तू खुदा से कह, उसको बुरा कह, उसके बारे में बुरा बोल, क्योंकि उसने तुझे इतना दुख दिया। तो अय्यूब ने अपनी बीवी को भी डांट दिया कि जिस खुदा ने मुझे सब कुछ दिया उसको लेने का भी हक है। और जब खुदा ने अय्यूब की हज़रत अय्यूब की उस तकलीफ़ की ओर निगाह करी और उनके दुखों को दूर किया, तो उनकी ज़िंदगी में पहले से बहुत ज़्यादा बरकतें आ गई और उनके बच्चों को भी बहुत आयत की बरकत दी। उनकी जो बेटियां थी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, उन बेटियों के जैसा कोई था नहीं। उनकी पूरी दौलत चली गई थी क्योंकि शैतान ने उनकी आजमाइश ली थी, लेकिन उसको खुदा ने भर भर के दिया, दुगना चौगना करके दिया। तो हमेशा फ्रेंड्स, हमेशा हमें बुराई का बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि बुराई का बदला हमें अच्छाई से देना चाहिए, क्योंकि बदला लेने वाला वो हमारा पाक परवरदिगार आसमानी खुदा है। उसका काम है बदला लेना और वो अपना समय आने पे ज़रूर उस बदले को लेगा। लेकिन आप अपने ज़िंदगी को वैसे ही वैसे ही अपनी बिताइए जैसा खुदा हमारी ज़िंदगी से चाहता है। हम नेक राह पर चलें, हमारी दुआओं में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और जब हम इस तरीके की राह चलते हैं तो हमारे रोज़े भी कबूल होते हैं, हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। और यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदा की राह पर चले, तो उनके जाने के बाद भी खुदा ने उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों तक को बहुतायत से बरकतें दी और हर तरीके से वो परिवार, वो ख़ानदान अलग ही दिखाई देता है कि जिसमें खुदा की बरकतें होती हैं और वो उन बरकतों में दुख नहीं मिलाता। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने ईमान को रोज़ बरोज़ खुदा में मजबूत करते जाएं और कभी भी शक ना करें, क्योंकि हमारा खुदा एक न एक दिन हमारा इंसाफ ज़रूर करेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।